मॉर्निंग, क्लास 7th। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी रीडर पढ़ेंगे। तो हिंदी रीडर पढ़ने के लिए सभी बच्चे मेरे साथ अपनी हिंदी रीडर की उत्सव हिंदी पाठ की पाठ्य पुस्तक ओपन करें। इसकी विषय सूची ओपन करिए। इसमें हम पहले अपना सिलेबस चेक कर लेते हैं। देखिए, हम लोग का सिलेबस आ रहा है चैप्टर नंबर 9 to 16। ओके, तो चैप्टर नंबर 9 मैंने बोला था पोएम है, रीडिंग करिएगा। चैप्टर नंबर 7 भी चैप्टर नंबर 10 मैंने आप लोग को पार्ट 7 में पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 11 पार्ट 8 में पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 12 आप लोग जो है रीडिंग कर लीजिएगा इसकी। ओके, और चैप्टर नंबर 13 में आज आप लोग को पार्ट 9 में पढ़ाऊँगी। तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ चैप्टर नंबर 13 ओपन करें। देखिए, चैप्टर नंबर 12 है आप लोग की तूफान की ओर। इसमें बताया गया है कि हमारे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें उनको पार करना चाहिए, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। इस चैप्टर को आप लोग रीडिंग कर लिएगा। इसके वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो आप लोग लर्न करिएगा, आपके एग्ज़ाम में आएंगे। चैप्टर नंबर 13 आप लोग जो है पार्ट 9 में पढ़ेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर 13 है कर्तव्य। देखिए, चैप्टर 13 है कर्तव्य प्रवणता। ठीक है, मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ, सभी बच्चे मेरे साथ इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो क्या है? ज़फ़र मियाँ एक दिलचस्प आदमी है, मेरा लिहाज करते हैं। जब मैं उनकी सैलून में पहुंचा, वह एक आदमी की हजामत बना रहे थे और आरा चलाने वाले 2 मज़दूर इंतज़ार में बाहर बैठे थे। देखिए, ज़फ़र मियाँ हैं एक जो सैलून चलाते हैं, वो इनकी बहुत लेखक की बहुत जो है इज़्ज़त करते हैं, लिहाज करते हैं उनका। जब वो उनके सैलून पहुंचे तो वो एक आदमी की हजामत बना रहे थे और 2 आरा चलाने वाले मज़दूर बाहर बैठ के उनका इंतज़ार कर रहे थे। मेरी दुकान में पहुंचते ही ज़फ़र मियाँ ने उस तरह रख दिया, मेरे लिए कुर्सी बिछाई और बाहर की दुकान से चाय का एक प्याला लाकर मुझे दिया। मैं चाय पीने लगा और ज़फ़र मियाँ फिर हजामत बनाने लगे। देखिए, जैसे ही वो दुकान में पहुंचे तो ज़फ़र मियाँ ने क्या करा, अपना उस तरह रख दिया, कुर्सी बिछाई उनके लिए और बाहर की दुकान से उनके लिए एक चाय का प्याला ला कर दिया। और वो चाय का प्याला, चाय पीते में ज़फ़र मियाँ को उनके चाय का प्याला दिया। उन्होंने चाय के प्याले देने के बाद ज़फ़र मियाँ ने क्या करा, फिर दोबारा हजामत बना लेगा। हजामत निपटी तो मुझे लगा कि मेरा नंबर है, पर ज़फ़र मियाँ ने उन मज़दूरों में से एक को बुला लिया और वह उसके बाल काटने लगे। तभी आ गया उनका असिस्टेंट और वह दूसरे मज़दूर की हजामत बनाने लगा। जैसे वो जिसकी हजामत बना रहे थे वो जैसे ही हटा उस कुर्सी से तो उनको क्या लगा कि अब इनका नंबर है। लेकिन जो बाहर बैठ के मज़दूर उनकी इंतज़ार कर रहे थे पहले, उन्होंने ज़फ़र मियाँ ने उनमें से एक को बुलाया और उसके बाल काटने लगे और उनका असिस्टेंट आया था, वो दूसरे की हजामत बनाने लगा। अब मैं बैठा हूँ कुर्सी पर और देख रहा हूँ कि मियाँ ज़फ़र उस मज़दूर के बाल काट रहे हैं। वो कुर्सी पे बैठे हैं और देख रहे हैं कि ज़फ़र मियाँ जो हैं वो मज़दूर के बाल काट रहे हैं। मैं मज़दूर को देखता हूँ और सोचता हूँ ये शायद 5-7 दिन से नहीं नहाया। वो मज़दूर को देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि मज़दूर जो है 5-7 दिन से नहीं नहाया। बालों में उसके रेत भरा है, मज़दूर के बालों में रेत भरा है और बुरादा भी है। उसकी गर्दन काली चीकट हो रही है और तो और मुंह पर भी धूल है। देखिए, और उसकी गर्दन जो है बहुत काली हो रही है और मुंह पर भी उसके काफ़ी धूल है। पर ज़फ़र साहब बड़ी लगन से उसके बाल काट रहे हैं और ज़फ़र साहब जो हैं सैलून वाले, वो उस बहुत लगन से अपना काम कर रहे हैं, मतलब उसके बाल काट रहे हैं जैसे ये मज़दूर नूरजहाँ का भाई हो। कैसे काट रहे हैं? वो बोल रहा है कि जैसे वो मज़दूर जो है नूरजहाँ का भाई है। कभी कंघे से नापते हैं, कभी कैंची से, और फिर फुरक 2-4 कैंची चलाते हैं। कभी ज़फ़र मियाँ जो है कंघे से नापते हैं उसके बाल, कभी कैंची से नापते हैं और उसके बाद 2-4 कैंचियाँ उसके बालों पर चलाते हैं। मैं देख रहा हूँ ज़फ़र मियाँ बाल काटने में इतने लीन हैं कि उन्हें याद ही नहीं कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ। ज़फ़र मियाँ जो है अपने बाल काटने में इतने लीन हैं, मतलब इतने बिजी हैं कि उन्हें याद ही नहीं है कि वो वहाँ पर बैठे हैं। वो ये बोल रहे हैं। और उन्होंने मेरे भी बाल काटने हैं। वे बालों की कटाई को अपने ज्ञान और कला की चरम सीमा तक पहुँचाना चाहते हैं। उनका ध्यान इस पर नहीं कि ये मज़दूर की कारीगरी को नहीं समझ सकता। वह ये भी नहीं सोचते कि इस मज़दूर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे इन बालों को ठीक रख सके। वो क्या बोल रहा है कि जो है मतलब
ज़फ़र मियाँ जो हैं वो ये भी नहीं सोच रहे कि मज़दूर जो है इन बालों को ठीक तरीके से नहीं रख सकता। वो बहुत दिलचस्पी के साथ उसके बाल काटे जा रहे हैं, बहुत ध्यान से काटे जा रहे हैं। उन्हें ये भी याद नहीं है कि वहाँ पर वो बैठे हैं और उन्हें उनके भी बाल काटने हैं। मैं सोच रहा हूँ सबब ये मज़दूर हजामत के बाद आज नहाएगा और बालों में तेल डालकर कंघा करेगा, पर कल इनमें फिर वही धूल वही बुरादा हो जाएगा और ऐसे ही उलझ जाएंगे जैसे आज उलझ रहे हैं। वो क्या सोच रहा है कि जो है आज वो मज़दूर हजामत कराने के बाल बाट कटाने के बाद नहाएगा, उसके बाद तेल लगाएगा, लेकिन कल फिर उसके बाल ऐसे ही हो जाएंगे, उनमें धूल हो जाएगी, बुरादा हो जाएगा और ऐसे ही उलझ जाएंगे जैसे आज उलझ रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ, पर ज़फ़र मियाँ इनमें से कोई भी बात नहीं सोच रहे। वो सोच रहे हैं लेकिन ज़फ़र मियाँ जो हैं वो इनमें से कोई बात नहीं सोच रहे। वह अपनी धुन में हैं। वो ज़फ़र मियाँ अपनी धुन में उसके बाल काट रहे हैं। वह कंघा चलाते हैं पर वह नहीं चलता, उलझे बालों में अटक जाता है। वो कंघा चला रहे हैं ज़फ़र मियाँ उसके बालों में, लेकिन कंघा नहीं चल रहा है। उसके बाल इतने उलझे हुए हैं कि वो अटक जाता है। ज़फ़र मियाँ बाल सुलझाते हैं और कंघा बढ़ाते हैं। ज़फ़र मियाँ क्या करते हैं, बालों को उसके सुलझाते हैं और कंघे को आगे बढ़ाते हैं। कभी वे झुककर बालों का मिलान देखते हैं, कभी उभर कर, कभी इधर और कभी उधर। कभी क्या करते हैं ज़फ़र मियाँ, बालों को जो है नीचे से झुककर देखते हैं, कभी इधर से कभी उधर से। एक एक बाल पर, एक एक डलाव पर, एक एक मिलान पर ज़फ़र की निगाह है। जो है उनके बाल काटने पर जो है उनके बालों की हर तरीक़े से निगाह है, जैसे कोई इंजीनियर किसी पुल के खंभों का मिलान कर रहा हो। कैसे देख रहा है वो, जैसे कोई इंजीनियर जो है पुल बनाने के लिए खंभों का मिलान करता है, ऐसे ही ज़फ़र मियाँ उसके बाल काट कर उसको मिलान कर रहे हैं। यूँ कटिंग पूरी हुई और कैंची को 4 बार ताल से साथ खाली ही चुकर चुकर चला। ज़फ़र ने कहा, लो सरकार, कट गए आपके बाल। जब कटिंग पूरी हुई तो ज़फ़र मियाँ ने 4 बार कैंची को चुकर चुकर चलाकर और उससे बोला कि सरकार, आपके बाल कट गए। अब उन्होंने उठाया ब्रश और जुटे हजामत पर। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ब्रश उठाया और उसकी हजामत बनाने लगे। हजामत में वही तलीनता, एक हाथ सीधा तो एक उल्टा, और तब ये देखभाल की कहीं कोई कील तो नहीं रह गई। कील ही नहीं, कलम से लेकर मूंछों तक छटाई तक के काम उन्होंने पूर्ण सुंदरता के लिए की। देखिए उसके बाद जो है वो क्या देखते हैं हजामत बताने में कि उनके कोई कील का मतलब क्या होता है, बाल की कोई जड़ तो नहीं रह गई, ठीक है। तो वो उन्होंने जो है उनकी कलम से लेके मूंछों तक खूब अच्छे सुंदरता से उनके बाल बनाए और हजामत बनाई। 20 मिनट से ज़्यादा मैं ज़फ़र की इस तल्लीनता को देखता रहा। उस 20 मिनट तक जो है वो उनकी ज़फ़र मियाँ की इस काम को देखते रही। सच ये है कि ज़फ़र उस मज़दूर के बालों में लीन थे और मैं ज़फ़र में। सच क्या है कि वो उस मज़दूर के बालों में लीन थे और वो ज़फ़र मियाँ में। देखते देखते मैं भावों पर भर उठा था, यहाँ तक कि हजामत की ऊंची कुर्सी पर आने को जब मैं उठा तो इतना भाव विभोर था कि मैंने ज़फ़र को अपने में दबोच लिया। मतलब वो बता रहे हैं कि वो ज़फ़र मियाँ में इतना खो गए कि जब वो उस हजामत भरी बनाने के लिए कुर्सी पर, ऊंची कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने ज़फ़र मियाँ को अपने में दबोच लिया था। पैसे देकर जब वह मज़दूर चला गया तो मैंने कहा, ज़फ़र मियाँ, तुम तो उस मज़दूर को ऐसे लिपटे जैसे ज़िले के कलेक्टर ही तुम्हारे दुकान पर आ बैठा हो। जब वो मज़दूर बाहर चला गया पैसे देकर तो वो क्या बोलते हैं ज़फ़र से कि तुम इससे ऐसे ही लपट कर बैठे जैसे कि जो है कोई कलेक्टर, तुम्हारे ज़िले का कलेक्टर तुम्हारी दुकान पर आकर बैठ गया हो। ज़फ़र मियाँ ने जवाब दिया। ज़फ़र मियाँ ने क्या जवाब दिया उन्हें, उससे आगरे का पेठा और दिल्ली के सोहन हलवे दोनों ही फीके पड़ गए। जो ज़फ़र मियाँ ने जवाब दिया उससे आगरे का पेठा और दिल्ली का सोहन हलवा दोनों फीके पड़ गए थे। बोले, बाबूजी, मेरे लिए तो जिस कुर्सी पर बैठा है वही कलेक्टर है। उन्होंने ज़फ़र मियाँ ने जवाब दिया कि मेरे लिए तो वही कलेक्टर है जो मेरी इस कुर्सी पर बैठा है। मैं स्मृतियों की शीरता में तैरने लगा। ज़फ़र मियाँ अपने काम पूरा कर चुके। लो सरकार, बन गई हजामत, उन्होंने कहा तो मैं चौंक पड़ा। वो जो है जो लेखक थे वो जो है स्मृतियों की सरिता में तैरने लगे और वो क्या कहते हैं, ज़फ़र मियाँ अपना काम पूरा कर चुके और उन्होंने क्या बोला, लो सरकार, आपकी बन गई हजामत। तो वो इस बात को चौंक पड़े। पर ये क्या, मैं इधर उठ रहा हूँ इस कुर्सी से और उधर मेरे सामने उतारी जा रही है जीवन वेद की ये
त्रिशा। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो इधर कुर्सी से उतर रहे हैं और उधर उनकी जीवन की वेद की त्रिशा उतारी जा रही है, मीन्स वेद मंत्र उतारा जा रहा है। हर एक नागरिक में अपने काम के लिए यही चाव, श्रम के प्रति यही श्रद्धता और पेशे से प्रति ईमानदारी के इस भाव का जागरण ही राष्ट्र की जीवन शक्ति का स्वतंत्र मानदंड है। मतलब हर नागरिक को के लिए जो है अब ये दिल में जो है यही काम के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, यही ईमानदारी होनी चाहिए, यही जीवन की शक्ति की स्वतंत्र मानदंड है। ठीक है, ये आप लोग का हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब आप लोग की जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये आप लोग को लर्न करने हैं बुक में से ही, एग्ज़ाम में आप लोग को याद करने हैं ये। ठीक है, एग्ज़ाम में आएंगे आप लोग के वर्ड मीनिंग्स। अब आइए पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो एक्सरसाइज आप लोग को बुक में ही करना है या मैं पहले बुक वर्क डाल देती हूँ। यह है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। दिलचस्प आदमी कौन था? लेखक थे, ज़फ़र मियाँ या मज़दूर? ज़फ़र मियाँ। ठीक है, ज़फ़र मियाँ के आगे राइट लगा दीजिए। ज़फ़र मियाँ ने किसको बुलाया? मज़दूर को, असिस्टेंट को, लेखक को? मज़दूर को बुलाया था, तो यहाँ मज़दूर के आगे लगा दिए राइट। थर्ड है, लेखक ने बाहों में भरा ज़फ़र मियाँ को, मज़दूर को, किसी को नहीं। ज़फ़र मियाँ को भरा था, तो ज़फ़र मियाँ के आगे राइट लगाइए। अब देखिए फोर्थ, देखिए मैं समृद्धियों की डैश तैरने लगा, घर में, पानी में, सरिता में? सरिता में। ठीक है, थर्ड पर राइट लगा दीजिए। अब आ जाइए आप लोग फिलिंग द ब्लैंक से, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ज़फ़र मियाँ एक दिलचस्प आदमी थे, फर्स्ट में आएगा आप लोग का दिलचस्प। लिखिए जल्दी से सब लोग, पेंसिल ले लीजिए अपनी अपनी सभी बच्चे हाथ में, कॉपी भी अपनी साइड में रखना, अपने पास रखिए और लिखिए ज़फ़र मियाँ एक दिलचस्प आदमी थे, आदमी हैं। फर्स्ट में दिलचस्प आएगा आप लोग का। सेकंड देखिए, तभी आ गया उनका असिस्टेंट, सेकंड में आएगा आप लोग का असिस्टेंट। थर्ड है आपका ज़फ़र मियाँ बाल सुलझाते हैं और कंघा बढ़ाते हैं। थर्ड के फर्स्ट में आएगा बाल और थर्ड के सेकंड में आएगा कंघा। फोर्थ में देखिए, मैं ज़फ़र मियाँ की इस तल्लीनता को देख रहा था, फोर्थ में आएगा आपका तल्लीनता। फिफ्थ देखिए, जीवन शक्ति स्वतंत्र मापदंड है। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स देख लिए, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। कॉपीज़ को ओपन करिए, अपनी कॉपी ओपन करने के बाद अपना अपना पेन ले लीजिए। पहले कॉपी में ऊपर डालिए सभी बच्चे, कैसे डालते हैं, पार्ट 9 चैप्टर का वो लिखिए, पार्ट 13 और चैप्टर का नाम डालिए। सबसे पहले लिखेंगे पार्ट, वीडियो का पार्ट 9 चल रहा है तो ऊपर डालिए पार्ट 9, फिर पार्ट 13, फिर चैप्टर का नाम डालिए, उसके बाद ये हेडिंग डालिए 3 डाल के, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 उतारिए का डाल के, पहले हेडिंग उतारिए 3 डाल के, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद का क्वेश्चन उतारिए, ज़फ़र मियाँ के चरित्र की विशेषता लिखिए। क्वेश्चन उतार लीजिए पहले सभी बच्चे जल्दी से कॉपी में, याद रहे सबसे पहले हमें वीडियो पार्ट 9 डालना है, ऊपर डालिएगा आप लोग पार्ट 9, फिर पार्ट 13 है आप लोग का, चैप्टर 13 है तो पार्ट 13 डलेगा, उसके बाद चैप्टर का नाम डलेगा, फिर 3 डलेगा, फिर उसके बाद हेडिंग डलेगी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, ज़फ़र मियाँ के चरित्र की विशेषता लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी बच्चों ने उतार लिया होगा, तो उसके अब मैं आंसर आप लोग को बताती हूँ। देखिए आप लोग का आंसर है, इसमें आंसर लिखना है आपको, मेरे साथ मैं बोल रही हूँ, लिखते चलिए। ज़फ़र मियाँ एक दिलचस्प आदमी हैं, ज़फ़र मियाँ एक दिलचस्प आदमी हैं और पूर्ण श्रद्धा, भाव व ईमानदारी
से अपना पेशा करते हैं। ध्यान से सभी बच्चे देखते रहिए वीडियो को और वीडियो में से देख देख कर लिखिए। राइटिंग सबकी साफ होनी चाहिए, जल्दबाजी में कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा। राइटिंग सबकी साफ होनी चाहिए। क्वेश्चन 1 आंसर लिख लीजिए। जफ़र मियाँ एक दिलचस्प आदमी हैं और पूर्ण श्रद्धा भाव व ईमानदारी के से अपना पेशा करते हैं। ये है आप लोग का आंसर 1। आंसर 1 लिखने के बाद सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। खा क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी पर नोट करें सभी बच्चे। खा क्वेश्चन क्या है आप लोग का देखते हैं। क्वेश्चन है खा आपका, मेरे लिए तो जो इस कुर्सी पर बैठा है वही कलेक्टर है। जफ़र मियाँ से इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन उतार लीजिए सब लोग खा अपना कॉपी में। इसके बाद मैं आप लोग को आंसर बताती हूँ। आंसर है आप लोग का, जफ़र मियाँ की दुकान में कुर्सी पर बैठा हर व्यक्ति उनके लिए कलेक्टर के समान था। जफ़र मियाँ की दुकान में कुर्सी पर बैठा हर व्यक्ति उनके लिए कलेक्टर के समान था। यह आप लोग का क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। आंसर नंबर 1 और 2 मैंने आपको बता दिया है कैसे लिखना है, सभी ने नोट कर लिया होगा अपनी अपनी कॉपीज़ में। ये लिखने के बाद सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 अपना गा क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लीजिए। ये मैं आपको बुक में ही मार्क कराऊंगी। बुक पेज नंबर 69 पर है हमारा ये। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिखने के बाद सभी बच्चे पेज नंबर 69 पर आंसर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन 3 लिखने के लिए सबसे पहले सभी बच्चे क्वेश्चन उतार लीजिए अपना कॉपीज में। आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन है लेखक क्या सोच रहा था। यह आपको मिलेगा पेज 69 पर। तो यहाँ डाल दीजिए पेज 69 से देख कर लिखना है आप लोग को। देखिए ये है आप लोग का पेज 69। इसमें ये लास्ट पैराग्राफ है। मैं सोच रहा हूँ संभवतः ये मजदूर हजामत के बाद आज नहाएगा और बालों में तेल डालकर कंघा करेगा, पर कल इनमें फिर वही धूल और बुरादा हो जाएगा और ऐसे ही उलझ जाएंगे जैसे आज उलझे हुए हैं। ये आप लोग का हो गया आंसर 3। आंसर 3 यहाँ से देखकर कॉपी में नोट कर लीजिए सभी बच्चे। जितना अंडरलाइन किया है पूरा पैराग्राफ आप लोग का ये आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। क्वेश्चन 3 लिख लीजिए सभी। कहाँ से लिखना है, मैं सोच रहा हूँ और उलझे हुए हैं तक लिखना है। जितना मैंने अंडरलाइन कर रखा है यह आपका आंसर 3 है। आंसर 3 लिखने के बाद सभी बच्चे अपनी कॉपी में बुक में से देखें क्वेश्चन नंबर 4 घा क्वेश्चन क्या है, जीवन वेद की क्या सचा है। तो ये पेज नंबर 70 पे मिलेगा आपको। अब देखिए आप लोग पेज नंबर 70 पर देख लीजिए। लास्ट लाइन आप लोग की लिखी हुई है जीवन वेद की ये, और फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद आप लोग नीचे ये भी लिखना है आप, हर एक नागरिक में अपने काम के लिए ये चाव श्रम के प्रति श्रद्धा और पेश के प्रति ईमानदारी के इस भाव का जागरण ही राष्ट्र की जीवन शक्ति व स्वतंत्र मापदंड है। यहाँ तक आप लोग को लिखना है आंसर 4। यहाँ से है आप लोग का आंसर 4। जितना मैंने अंडरलाइन किया है जीवन से आप लोग को लिखना शुरू करना है और यहाँ मापदंड है तक लिखना है। ठीक है, यह आप लोग का हो गया आंसर 4। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को बता दिया कैसे लिखना है, क्वेश्चन 2 भी बता दिया है, और क्वेश्चन 3 पेज 69 पर है आप लोग का, और क्वेश्चन 4 कहाँ पर है, पेज 70 पर है आप लोग का। आंसर नंबर 1 मैंने आप लोग को ये लिखवाया, आंसर 2 मैंने आप लोग को ये बता दिया।
क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सभी बच्चे अपनी बुक में से देखकर कॉपी में कर लें। यह आप लोग का चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर रहेंगे आप लोग के कॉपी में, बाकी दोनों एक्सरसाइज रहेंगी बुक में। ये आपका चैप्टर 13 कंप्लीट होता है, वीडियो पार्ट 9 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। जब तक सभी बच्चे वीडियो पार्ट 9 को देखिए ध्यान से और अपना वर्क कंप्लीट करिए चैप्टर 13 का। ओके, थैंक यू।